हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस था। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और वो किसके जरिए होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अभी ये जो दूसरा टॉपिक है वो जियोमॉर्फिक से रिलेटेड है और ये पार्ट 2 है, जिसमें आपको पढ़ना है एजेंट या फोर्सेस ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो कैसे होता है, उसका कौन सा एजेंट है, ये वो कौन सा फैक्टर है या कौन सा फोर्सेस है जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को जमीन के ऊपर करता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी एक्सटर्नल प्रोसेस यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये तमाम प्रोसेस एक ही है। जियोमॉर्फिक भी बोलते हैं, एक्सटर्नल भी बोलते हैं, एक्सोजेनिक भी बोलते हैं और एक्सोजेनेटिक भी बोलते हैं। तो इसका जो अवामिल है वो अवामिल 3 है। पहला जो अवामिल है वो है रिवर यानी नदी, दरिया। दूसरा जो अवामिल है वो विंड है यानी हवा। और जो तीसरा अवामिल है वो है ग्लेशियर। ये 3 अवामिल अपने अपने इलाके में जियोमॉर्फिक का प्रोसेस करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवर का काम कौन से इलाके में, कौन से एरिया में डोमिनेंट होगा, ये आपको जानना है। रिवर किस इलाके में काम करेगा, किस इलाके में जियोमॉर्फिक के शक्ल को बनाएगा, वो इलाका है प्लेन का। प्लेन का जो खित्ता होता है वहां पर रिवर अपने कटाव, अपने बहाव और अपने जमाव के जरिया जियोमॉर्फिक के प्रोसेस को अंजाम देती है। दूसरा आता है विंड। विंड ऐसे इलाके में अपना काम करती है यानी ऐसे इलाके में वो डोमिनेंट रहती है जहां पर पानी का बहाव बराए नाम होता है या बिल्कुल नहीं होता। मिसाल के तौर पर एन एग्जांपल डिजर्ट एरिया, जो रेगिस्तान का इलाका है, जो रेगिस्तान का इलाका है वहां पर जो कटाव का अमल होता है, बहाव का अमल होता है, जमाव का अमल होता है, वो हवा के जरिए होता है। ये डोमिनेंट है रेगिस्तान के इलाके में। और जो तीसरा आता है ये आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर पहाड़ के चोटियों पर जहां पे बर्फ जमा रहता है वहां पर ग्लेशियर का काम होता है और ग्लेशियर के जरिए मुख्तलिफ तरह की जमीनी शक्लें बनती है यानी मुख्तलिफ तरह का जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। और जो जमीनी शक्ल लैंडफॉर्म बनता है वो ग्लेशियर का माउंटेन एरिया में होता है। कहाँ होता है? माउंटेन एरिया में। ये बर्फीला इलाका होता है जहां पर बर्फानी वादी होती है। आप लोगों ने तीनों एजेंट के बारे में देखा कि रिवर है और आपका विंड है और ग्लेशियर है, ये तीनों एजेंट है। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन, आते हैं कि रिवर किस तरह से जियोमॉर्फिक के अमल को अंजाम देता है, वो किस तरह से एक एजेंट है, हम आते हैं। तो मेरा ये टॉपिक देखिए, रिवर एज एन एजेंट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, के नदी किस तरह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एजेंट है वो आप देखिए। आपको मालूम है कि एक नदी अपने कोर्स को मुकम्मल करती है और वह कोर्स 3 हिस्सों में मुकम्मल होता है, 3 फेज में, 3 मरहले में, 3 स्टेज में मुकम्मल होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नदी का नक्शा बना हुआ है। तो वो 3 फेज क्या है, वो 3 स्टेज क्या है, वो आपको हम बताते हैं। तो जो पहला स्टेज है नदी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर स्टेज। क्या बोलते हैं? अपर स्टेज। इसको हम लोग माउंटेन स्टेज भी बोलते हैं और इसी को हम लोग यंग स्टेज भी बोलते हैं। यानी अपर स्टेज को हम लोग माउंटेन स्टेज भी बोलते हैं और यंग स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी मरहला होता है और यहाँ पर नदी की रफ्तार ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग अपर भी बोलते हैं, यंग भी बोलते हैं और माउंटेन भी बोलते हैं। दूसरा जो मरहला होता है ये मेरा होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, इसको हम लोग दरमियानी मरहला बोलते हैं, साथ ही साथ मैच्योर्ड भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये एक ऐसा मरहला है जहां पर नदी का बहाव का काम को नोटिस किया जाता है, यानी यहाँ पर बहाव के काम के जरिए मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनती है। और ये जो तीसरा स्टेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेज बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग लोअर स्टेज भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ओल्ड स्टेज भी बोलते हैं। ये एक ही अपर, लास्ट, लोअर, ओल्ड, मिडिल और यंग एंड माउंटेन स्टेज, या इसको हम लोग प्लेन स्टेज भी बोलते हैं, मैदानी मरहला है। यानी ये जो रिवर का डिवीजन है ये आपका स्टार्ट होता है पहाड़ी मरहला, दरमियानी मरहला और ये आखिरी मरहला। ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर नदी का चूंकि ऊंचाई ज्यादा हो, नदी जहां से बह रहा है ये नदी का शुरुआती हिस्सा होता है और यहाँ पर नदी की रफ्तार तेज होती है, इसलिए यहां पर जो नदी का काम होता है यानी वर्क ऑफ रिवर होता है वो क्या होता है? इरोजन। क्या होता है? इरोजन। यानी पहाड़ी मरहले में
जो नदी काम करती है अपर मरहले में, जो नदी काम करती है वो काम क्या है उसका? इरोजन है। अब हम दूसरे में आते हैं कि ये नदी का कोर्स है। पहला कोर्स था अपर स्टेज, काम था इरोजन। दूसरा कोर्स है मिडिल स्टेज, काम क्या होगा इसका? ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का काम नदी अपने दूसरे मरहले में करती है। ये इसका कोर्स का दूसरा मरहला है, बट काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट का। अब आखिरी मरहले में आते हैं जो इसका ओल्ड स्टेज है, लोअर स्टेज है या लास्ट स्टेज है। यहां पर नदी जो काम करती है वो काम इसका होता है डिपोजिशन का। क्या काम होता है? डिपोजिशन, यानी जमाव का काम करती है। यानी मालूम क्या चला? नदी का पहला मरहला कटाव का काम, दूसरा मरहला बहाव का काम, तीसरा मरहला जमाव का काम। इरोजन फर्स्ट स्टेज, मिडिल स्टेज ट्रांसपोर्टेशन एंड लोअर स्टेज या लास्ट स्टेज डिपोजिशन। ये तमाम कोर्स को कंप्लीट करती है नदियां, तब जाकर एक जियोमॉर्फिक का प्रोसेस मुकम्मल होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इरोजन जब नदी करेगा तो वो कौन सा लाइन फॉर्म है? व्हाट आर द लाइन फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय रिवर इरोजन? के नदी के कटाव के जरिया कौन कौन सी शक्लें बनती है? आप देख सकते हैं जब भी नदी कटाव काम करेगा यानी पहाड़ी मरहले में करेगा तो पहाड़ी मरहले में क्या क्या बन सकता है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है क्या क्या बनेगा? वाटरफॉल बनेगा, रैपिड्स बनेगा, वी शेप वैली बनेगा, उसके अलावा और भी बहुत है, जॉर्ज है, केनियन है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो कटाव के जरिए बनती है। पहला काम क्या? कटाव के जरिए बनता है। कहां बनेगा? अपर स्टेज में बनेगा। अब हम लोग कहां पे आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में। ये मेरा कौन सा मरहला है? दूसरा मरहला है। यहाँ पर क्या नोटिस किया जाता है? नदी का बहाव को नोटिस किया जाता है। वैसे तो नदी शुरुआत से लेकर आगे तक बहाव का काम करती है, बट इसका जो मेन काम वो नोटिस किया जाता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन मिडिल वाले मरहले में यानी सेकंड मरहले में किया जाता है। यहाँ पर क्या नक्शा बनता है बहाव के जरिए? पहला बनता है मेंढर। मेंढर क्या है आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरा क्या बनेगा इसमें? ऑक्सबो लाइक, बैल की नाल वाली झील। तीसरा क्या बन सकता है इसमें? फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन यानी सैलाबी मैदान। ये जो नक्शा, इसके अलावा और भी नक्शे हैं, बट ये जो तीन नक्शा ये क्या मेन है जो कहां पर नोटिस किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के मरहले में और ट्रांसपोर्टेशन के काम में। अब हम लोग आखिर में आते हैं जहां पर नदी की रफ्तार बिल्कुल कम होती है और यहां पर नदी जमाव का अमल करती है यानी डिपोजिशन करती है। और डिपोजिशन के जरिए जो आकार बनते हैं, जो शक्लें बनती, जो शेप बनता है, जो फॉर्म्ड होता है वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मालूम होगा डेल्टा। दूसरा क्या हो सकता है? अब सवाल ये पैदा होता है कि सभी नदी डेल्टा तो नहीं बनाती है, बट जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती वो क्या बनाएगी? एस्चुआरी बनाएगी। और तीसरा क्या बनेगा? डेल्टा हो गया, एस्चुआरी हो गया, और यहां पर क्या बन सकता है? तो यहां पर ये जो चीज है डेल्टा, एस्चुआरी, उसके बाद नेचुरल लेवी। क्या है? नेचुरल लेवी, नेचुरल लेवीज, यानी डेल्टा, एस्चुआरी और नेचुरल लेवी नदी के आखिरी मरहले में बनता है और जमाव के जरिया बनता है। ये पूरा जो आपका नक्शा है ये आपको क्या है? एक सीरीज दिया हुआ है। अपर स्टेज इरोजन का काम, नक्शा कौन सा बन रहा है यानी जियोमॉर्फिक क्या बन रहा है? ये सारा बन रहा है। मिडिल स्टेज ट्रांसपोर्टेशन का काम, नक्शा क्या बन रहा है? कौन सा जियोमॉर्फिक फेस बन रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट स्टेज डिपोजिशन का काम, क्या शक्ल बन रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आप इसको अगर देखते हैं तो एक आइडल रिवर जो होता है उसका तमाम काम ये तीनों कोर्स में मुकम्मल होता है। और जब ये तीनों कोर्स मुकम्मल होगा तो मुख्तलिफ तरह की शक्लें जमीन के ऊपर बनेगी जो जियोमॉर्फिक के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। यही वजह है कि नदी एक जियोमॉर्फिक का एजेंट है।